मूसलधार बारिश शुरू हुई, ब्रजवासी घबरा गए। लाला ओ कन्हैया, देख ले भैया, हम तो पहले ही मना कर रहे थे मत करावे इंद्र की पूजा बंद, पर तू तो माने ही ना है। अब देख तो सही, इंद्र कुपित हो गया है, अब उसके क्रोध से हमें कौन बचाएगा। तो ठाकुर जी ने बड़ी प्यारी बात कही, ध्यान देना ब्रजवासियों, चिंता काहे को करते हो, जिसकी तुमने पूजा की है उसी से प्रार्थना करो, वही तुम्हें रक्षा करेंगे। और कितना बढ़िया संकेत इस कथा से मिलता है। जीवन में जब भी कष्ट आए, जब भी दुख आए, तो उसी से प्रार्थना करो जिसकी तुम पूजा करते हो। पूजा करते हो राम की, निष्ठा है नहीं। जो भी मिले अपने कष्ट को वाही से रो रहे हैं। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जा। कन्हैया की उंगली पकड़ करके अपने कष्ट निवृत्ति के लिए किसी गैर के द्वार जाना, ये अपने कन्हैया का अपमान है साहब, ये अपने भगवान का अपमान है। क्या अपने भगवान पर इतना भी भरोसा नहीं है? थोड़ा सा संकट आया कि भाग गए। लोग लाइन लगा करके खड़े, पूरे दिन दिन खड़े रहते हैं लाइन लगा के महाराज, पैसा खर्च कर रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं। जितना समय आपने वहां बर्बाद किया है, उससे कहीं थोड़ा समय ठाकुर जी के सामने बैठ करके उसे याद कर लिया होता तो जीवन की समस्या ही खत्म हो गई होती महाराज। पर नहीं, यहां मन लगता ही नहीं हमारा, क्योंकि निष्ठा नहीं है ना, हमें भागने की आदत पड़ गई है। थोड़ा समय लगेगा भाई, टाइम लगेगा, इंतजार करिए। कोई भी डिग्री हासिल करने के लिए 3 साल तो कम से कम लगती है साहब। किसी को बीए की डिग्री लेनी हो, कैसा लग रही है बीए की डिग्री में? 3 लग रही है। पेट भरने की कला सीखने के लिए एक छोटी सी डिग्री हासिल करने को आपको 3 साल लग जाते हैं। इस भक्ति की डिग्री को आप एक दिन में ही प्राप्त करना चाह रहे हैं। ठाकुर जी को थोड़ी सी भेंट चढ़ा करके उसकी कृपा प्राप्त करना चाह रहे हैं। अरे यहां जीवन लुटाना पड़ता है साहब, और एक नहीं अनेकों जन्म बीत जाते हैं तो भी महापुरुष की कृपा के प्रतीक्षा में बैठे रहते हैं। प्रतीक्षा करिए, इंतजार तो करिए, ईमानदारी से कम इसको संसार की साधारण डिग्री की तरह तो मान लीजिए। भगवान कहते ब्रजवासियों, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जिसकी तुमने पूजा की है, 56 भोग खवाएं ठाकुर जी को, उसी से प्रार्थना करो। सब ब्रजवासियों ने अपनी अपनी आंखें बंद करी, हाथ जोड़े और गिरिराज जी को ध्यान प्रारंभ कर दी। महाराज ब्रजवासी तो भगवान का ध्यान लगाने में मगन हो गए सज्जनों। इधर बालकृष्ण प्रभु ने कहा कि यो कन्हैया की उम्र है मात्र 7 वर्ष की, और 7 वर्ष के बालकृष्ण प्रभु ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज महाराज को अपने बाएं हाथ की कन्नी उंगली के नख पर धारण कर लिया। महाराज ब्रजवासियों से भगवान बोले, लाला अपनी अपनी आंखें खोलो भैया। सब ब्रजवासियों ने अपनी अपनी आंखें खोली, और आंखें खोल करके जो भगवान की दिव्य झांकी का दर्शन किया, सब ब्रजवासी जय जयकार करने लग गए। गिरवरधारी भगवान की जय 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 श्री राधे। कन्हैया बोले, भैया जल्दी आ जाओ मेरे गिरिराज जी के नीचे, अब जय तुम्हारी रक्षा करेंगे। अब महाराज ब्रज में रहने वाले बच्चे बूढ़े जवान सब पशु पक्षी जीव जंतु गाय बछड़े सब आकर के गिरिराज जी की शरण में हो गए महाराज। लेकिन बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही है महाराज। 7 दिन 7 रात हो गई, बारिश बंद नहीं हो रही है। ब्रजवासिन को चिंता हेवे लगी, हमारो कन्हैया छोटो सो है, अभी बालक ही तो है,
याने अपने हाथ की कन्नी उंगली के नख पे गिरिराज जी धारण कर रखे हैं, या को हाथ थक गए होगो भाई। सब ब्रजवासी बोले लाला भैया एक काम कर, तू अपनी उंगलियां हटा ले, जब तक तेरे गिरिराज जी को हम साध लेंगे, तू थोड़ा विश्राम कर ले भाई, लाला थक गए होगो, बालक ही तो है। कन्हैया बोले भैया मैंने यदि उंगलियां ढीली कर दीनी तो गिरिराज जी महाराज नीचे ही आ जाएंगे, तुम्हारे बस की बात नहीं गिरिराज जी को धारण करना। ब्रजवासी बोले क्यों? अरे भाई तूने अपने उंगली के नख पे धारण कर ली नो है, तो क्या हम सब मिलकर के ब्रजवासी गिरिराज जी को साध नहीं सकेगा? अरे हम तो कह रहे हैं छोटो बालक है, थक गए होगो भाई। तो ठाकुर जी कहते भाई मेरी मान जाओ, तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो एक ब्रजवासी बोलो एक बात बता, तुमने गिरिराज जी धारण कर ली ने उंगली के नख पे, तो कैसे धारण कर ली ने, तुम हो कौन? भगवान। बोले भाई मैं तो भगवान हूं। आचार्य श्री सुखदेव स्वामी जी कहते हैं राजन, भगवान के श्री मुख से ब्रज में आज पहली बार निकला है ब्रजवासियों के सामने कि मैं भगवान हूं। ब्रजवासी ने कही लाला ओ भैया कन्हैया, तू हम ब्रजवासी के मध्य में भगवान बननो है भाई, एक बात तो बता, तू भगवान है तो तेने ऐसा कहा काम करके दिखाए ब्रज में भाई? कन्हैया बोले मैंने बहुत काम करके दिखाए, देख 7 दिन को बाटे मैंने पूतना मार दी नी, सक्टासुर मार दियो, तृणावर्त मार दियो, वत्सासुर मार दियो, अघासुर मार दियो, बकासुर मार दियो, धेनकासुर मार दियो, केसी मार दियो, अरिष्टासुर मार दियो, व्योमासुर मार, मैंने बड़े बड़े राक्षस ही मार दी ने। मधुमंगल बोलो ओ भैया रिंदे रिंदे मारी तेने पूतना। अरे तेने पूतना मार दी नहीं तो का भयो कन्हैया बा मरी मराई पूतना में 2 4 6 लाठी तो मैंने लगाई, मैं का कम हूं? अरे हम लोगन के बीच में तू भगवान बने, हम कह रहे हैं बालक है, छोटो सो बालक है, थक गए होएगो भाई, थोड़ा विश्राम कर ले। और तू बिल्कुल चिंता मत कर, हाथ हटा के देख तो सही। सब ब्रजवासी ने अपनी अपनी छड़ी लगाई दी नहीं महाराज। कन्हैया ने मन में विचार किया, उंगली हटाए के न देख ही लूं ढीली करके, अपना पता लग जाएगी। सब ब्रजवासी ने अपनी अपनी छड़ी लगा ली नहीं, ठाकुर जी ने अपनी उंगली थोड़ी सी ढीली नीचे को करी महाराज। इतने में गिरिराज जी महाराज जो है नीचे को आवे लगे, इनकी मोटी मोटी जो छड़ी हती महाराज गिरिराज जी के भार से वजन से चट 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 कर करके टूटवे लग गई। गिरिराज जी जैसे ही नीचे को आवे लगे तो ब्रजवासी चिल्लावे लगे ओ भैया कन्हैया रोक 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 भाई साध, हमारे बस की बात नहीं, अपने गिरिराज जी को तू ही साध। ठाकुर जी ने फिर अपनी उंगली को टाइट किया और गिरिराज जी को फिर धारण कर लिया। ब्रजवासी बोले लाला भाई एक बात तो आज जरूर बतानी पड़ेगी। कहा अरे हमारी इतनी मोटी मोटी छड़ी टूट गई और तेरी या छोटी सी उंगलिया में कछुराएं भयो, इतनी ताकत तो में आई कहां से, ये तो बतानी होगी भाई। अब कन्हैया बोले बड़ी समस्या है, मैं इनसे जो कहूं कि मैं भगवान हूं तो ये बात मानेंगे नहीं, अब इनको क्या जवाब दूं? तो ठाकुर जी ने भी बड़ा सुंदर जवाब दिया, ब्रजवासियों मैंने जो गिरिराज जी धारण किए हैं या के पीछे बहुत बड़ी कृपा है। ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठा। कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जो की कृपा सो मैंने ये गिरवर लियो उठा। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने ये गिरवर लियो उठा। भगवान बोले भैया कछु तो मैंने तुम्हारे घरन में से चुराए चुराए के जो माखन खायो वह माखन की शक्ति बढ़ी। कछु गोपन करी सहाय, कछु भैया आप लोगों ने मेरी सहायता कर दी नहीं।
और आज किशोरी सी राधा की कृपा से मैंने यहाँ गिरिराज जी को अपनी उंगली पर धारण कर लिया। सर्वगुण संपन्न होते हुए भी अपने आप को जो कितना छोटा बता रहे हैं। और हम कहां साहब, मैं ही में और मैं ही में और मैं ही में पागल भय जा रहे हैं हम लोग। मैं ही में, मैं ही में, मैं ही में। ये आयोजन को गिरिराज पर्वत जो सज्जनों का उन्हें धारण कर रखो है, तो वो गुरुदेव की कृपा ने धारण कर रखो है। पर न जाने हम अपने आप को क्या समझे हुए हैं। वही हाल यहां है रहो महाराज। ये गुरु कृपा है महाराज, ये प्रभु की कृपा है। हमारा ये भाव कि हम छड़ी लगामे आके नीचे सहयोग की, ये बहुत अच्छी बात है। पर ये न समझें कि हम छड़ी न लगाते तो गिरिराज जी को फिर कैसे कोई उठा पाता। अरे भैया, गिरिराज जी तो ठाकुर जी ने पहले ही उठाए रखे। जी तो ब्रजवासी को सौभाग्य है, ये उनको बड़प्पन है कि ठाकुर जी की सेवा में उन्होंने अपनी अपनी छड़ी लगा करके आज वो छड़ी भी सार्थक हो गई जो गिरिराज जी के नीचे लगी है। तो हम तुम सब तो छड़ी के समान हैं। हमने अपने आप को या के नीचे लगा के अपने आप के जीवन को, अपने जीवन को कृतार्थ किया है। पर या गिरिराज जी को तो धारण महाराज गुरु कृपा और प्रभु कृपा ने ही कर रखो है। और भैया राधे रानी की कृपा से मैंने आज गिरिराज जी उठाए लीनो भगवान कह रहे। ब्रजवासी बोले लाला एक बात बता भाई, चलो तूने माखन मिश्री चोर के खाए, ये बात तो ठीक समझ में आ रही है, खूब खाए तूने माखन मिश्री, और राधा रानी की कृपा से गिरिराज जी उठाए, जो बात हमारी समझ में आ गई है। पर जो तीसरी बात तुमने कही कि गोपन करी सहाय, कि ब्रजवासियों तुमने हमारी सहायता करी, लाला ये बात समझ में ना आ रही भाई। जब तेने गिरिराज जी उठाए तो हम तो बहुत दूर खड़े भये, हाथ आंख बंद करके जो है प्रार्थना कर रहे थे, हमने तो कोई सहायता नहीं करी भाई। तो फिर तुम हमें यश क्यों दे रहे हो? तो कन्हैया बोले तुम बड़े भोले हो, तुम जानते ही नहीं हो। जब मैंने गिरिराज जी अपने नक पे धारण कर ली ने, तो मैंने जब तुमसे कहा कि लाला अपनी अपनी आंखें खोलो भाई, तो तुमने जब अपनी अपनी आंखें खोली और आंखें खोल करके जब तुमने मुझे देखा तो टकटकी लगा करके तुमने मुझे नहीं देखा, तुमने मेरी उंगली को देखा। ओ भैया जी मामलों का है भाई, गिरिराज जी टिके कहाँ हैं? तो सबने मेरी उंगली को टकटकी लगा के देखो। तो जब तुम मेरी उंगली को टकटकी लगा के देख रहे थे तो ब्रजवासियों तुम्हारे मध्य में, तुम्हारे भीतर जितनी हूं शक्ति हती, सब शक्ति तुम्हारी मेरी या उंगली में आ गई भैया। मधुमंगल बोलो यार, जब ही तो मैं सोच रहा हूं मैं दुबलो पतलो हल्को सो कैसे है गए हूं यार। चोरे नंद के छोरा, अरे अब तक तो तू माखन मिश्री दूध दही चुरा के खावे हो, अब शक्ति हूं चुरावे लगे हो का? ठाकुर जी अपने भक्त के जीवन से सब कुछ चुरा लेता है, भक्त को सिर्फ भक्त ही रहने देता है, दूसरी कोई चीज फिर उसके पास छोड़ता ही नहीं है, नहीं छोड़ता।